कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि यमन के हूदी विद्रोहियों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए थे। वहां पर क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक्स में आग लगने से 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक की भी जान चली गई थी। इस खबर को इंडिया और पाकिस्तान में भी काफी वाइडली कवर किया गया था। यमन के हूदी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है और उनका मतभेद न सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ भी है। यूएई के ऊपर ड्रोन हमले करने के बाद यमन के हूदी विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया और यूएई के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले किए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एयर डिफेंस सिस्टम ने तो हूदी विद्रोहियों की मिसाइल्स को रोकने में कामयाबी पाई थी, लेकिन सऊदी अरेबिया में इन मिसाइल हमलों में 2 लोग जख्मी भी हो गए थे, जिसके बाद सऊदी अरेबिया लेड कोalition ने यमन के हूदी विद्रोहियों के ऊपर कई एयर स्ट्राइक्स भी की थी। हूदी विद्रोहियों और सऊदी अरेबिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसमें हूदी विद्रोहियों को ईरान की तरफ से पूरा समर्थन हासिल है। भारत की बात करें तो भारत इस मसले में पड़ने से हमेशा ही परहेज करता है, और जब भी इंडिया की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या किसी और मंच के ऊपर स्टेटमेंट आती है तो उस स्टेटमेंट में दोनों पक्ष द्वारा किए गए हमलों के ऊपर चिंता जताई जाती है। लेकिन इस बार भारत ने सऊदी अरेबिया से लड़ रहे हूदी विद्रोहियों को चेतावनी दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने हूदी रेबल्स को क्लियर मैसेज देते हुए कह दिया है कि वो भारत के 7 नागरिक जिनको उन्होंने पिछले 27 दिन से बंदी बनाकर रखा हुआ है, उनको जल्द से जल्द रिहा करके छोड़ दे। वैसे आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि हूदी विद्रोहियों ने कौन से 7 भारतीय नागरिकों को अगवा करके बंदी क्यों बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि भारत की तो हूदी विद्रोहियों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता कि भारत कौन से 7 भारतीय नागरिकों की बात कर रहा है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2022 के शुरुआत में 2 जनवरी को हूदी विद्रोहियों ने अपने ही देश यमन के हुदीदा पोर्ट के पास से एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के झंडे तले रुआबी नाम के कार्गो शिप को पकड़कर सीज कर दिया था। शिप को सीज करने के साथ साथ हूदी विद्रोहियों ने इस शिप के ऊपर सवार 11 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट करके अपने साथ ले लिया था। सीज किए गए शिप के बारे में हूदी विद्रोहियों ने आरोप लगाया था कि इस शिप में कोई कार्गो वार्गो नहीं, बल्कि इसमें मिलिट्री सप्लाईज और कई तरह के हथियार थे। हूदी विद्रोहियों का कहना था कि ये शिप बिना ऑथराइजेशन और परमिशन के यमन वाटर्स के अंदर आकर हुदीदा पोर्ट सिटी की कोस्ट लाइन के बेहद क्लोजली चल रहा था, इसलिए उन्होंने इसको सीज कर दिया है। 11 क्रू मेंबर्स जो इस शिप के ऊपर थे, उनमें से 7 क्रू मेंबर्स इंडियन थे, इसलिए ये खबर आते ही इंडिया में भी हड़कंप मच गया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की शिपिंग कंपनी जो ये शिप ऑपरेट कर रही थी, उनका कहना है कि उन्होंने हूदी विद्रोहियों के साथ कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिया है और 11 के 11 क्रू मेंबर्स बिल्कुल सेफ हैं, हेल्दी हैं और उनको प्रॉपर तरीके से खाना पानी भी दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन सभी क्रू मेंबर्स को हूदी विद्रोहियों द्वारा ना ही भारतीय सरकार और ना ही इनके फैमिली मेंबर्स के साथ भारत में फोन कॉल के ऊपर बात करने दी जा रही है। इस इंसिडेंट को अब लगभग 27 दिन बीत गए हैं और अभी तक भारतीय क्रू मेंबर्स की कोई भी पुख्ता खबर नहीं थी। इसीलिए पिछले कल मोदी गवर्नमेंट ने हूदी विद्रोहियों को साफ तौर पर बोल दिया है कि वो जल्द से जल्द इन 7 इंडियंस को रिहा कर दें। ये कार्गो शिप बेशक यूएई की कंपनी ऑपरेट कर रही थी, लेकिन 7 भारतीय क्रू मेंबर्स का हूदी विद्रोहियों के साथ कोई मतभेद नहीं है। भारत ने कुछ दिन पहले ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया था, लेकिन इंडिया को हूदी विद्रोहियों की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को अपने 7 क्रू मेंबर्स को लाने के लिए हूदी विद्रोहियों के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस मसले से दूर रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।